राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 24 से 30 नवंबर साप्ताहिक राशिफल, यह सब कुछ पाने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं क्योंकि ये अपना स्थान बहुत जल्दी बदलते हैं। जिस भी राशि में, जिस भी घर में ये जाते हैं, 2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं, जिसके कारण ये हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं, बहुत जल्दी फल देते हैं। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, तिथि वार, शुभ मुहूर्त की गणना की जाती है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा के बगैर तिथि का गणना नहीं किया जा सकता है। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह सोकर उठते हैं, आपका मन बड़ा प्रसन्न रहता है, किंतु कुछ ही पल के बाद आपका मन खिन्न हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? चंद्रमा ने स्थान बदला, आपका मूड बदल गया। चंद्रमा इस समय गोचर कर रहे हैं आपके इस घर से, आपके ही राशि से, आपके लग्न से, और यहां पर ये 26 तारीख तक रहने वाले हैं। तो कोई मानसिक समस्या है, कोई मानसिक पीड़ा है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मन में कोई बेचैनी है, कोई भटकाव है, कोई मतभेद है, कोई दुराव है, कोई द्वंद्व है, उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, कोई दवा खाते हैं मानसिक रोग का, तो आप उसे जरूर खाइएगा। डॉक्टर साहब ने जो भी सलाह दिया है, जो भी परहेज बताया, उसे फॉलो करिएगा। बाकी मन आपका बड़ा शांत रहेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान निकलेगा, जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। यहां से 7वीं दृष्टि सीधे सप्तम भाव पे, तो जब सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो दांपत्य जीवन में यदि कोई उलझन, कोई परेशानी थी, तो उससे छुटकारा मिलेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, तो नोट करिए 26 तारीख तक कोई ना कोई रिश्ता आएगा। हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए। हमारी बहनें, हमारे भाई जो परेशान थे, तो ध्यान रखिएगा, 26 तक कोई रिश्ता आएगा और बढ़िया घर परिवार में आपका विवाह होगा। फिर 26 से 28 तक ये आपके धन के घर में रहेंगे, कुंभ राशि में। तो जब धन के घर में जाएंगे, 26 से 28 तक का जो उनका कार्यकाल होगा, तो आपके धन में इजाफा होगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जो भी आपका अधूरा ख्वाब था, अधूरा सपना था, अधूरा योजना था, वह सारा का सारा पूरा होगा। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा नहीं हो पा रहा था, वह बंटवारा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का मसला सॉल्व होगा, आपका धन बढ़ेगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, तो अचानक से आपको लाभ होगा। सडनली, एकाएक कोई रुका हुआ, लटका भटका, अटका काम आपका बनेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। कहीं आपका धन फंसा है, वह धन आपको मिल जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। कोई रुका हुआ योजना, वह योजना अचानक से चल जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। आपने कोई परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, अचानक से उसका रिजल्ट आ जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यदि आपको कोई परीक्षा देना है, तो आप अवश्य दीजिएगा। 26 से 28 के बीच में आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। फिर 28 से पूरे सप्ताह मीन राशि आपके पराक्रम के घर में रहेंगे। अब जब आपके पराक्रम के घर में जाएंगे, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा,
छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, कद पद बढ़ेगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर में, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारा जो भी रुका हुआ प्रोग्राम है, योजना है, वह सारा का सारा सफल होता है, साकार होता है। उन्नति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारी का, बड़े राजनेता का, बड़े लोगों का आपको साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। उलझन आपकी दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, समस्या आपकी दूर होगी, हल होगी। जो भी आपका रुका हुआ प्रोग्राम था, वह रुका हुआ प्रोग्राम आपका बनेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक उन्नति होगी। चंद्रमा आपके इस घर के मालिक हैं, सप्तम भाव के। तो सप्तम भाव का जैसा हमने बताया, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी। आपका विवाह नहीं हुआ है, जो हमारी बहनें, हमारे भाई कुंवारे हैं, कोई ना कोई रिश्ता आएगा। बिजनेस व्यापार में आप जोरदार सफलता हासिल करेंगे। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, चाहे छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, चाहे होलसेलर हैं, चाहे विदेश से जुड़ के आयात निर्यात का धंधा करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पैसा आप कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब पूरा होगा, साकार होगा। उलझन दूर होगी, योजनाएं पूरी होंगी, सफलता आपको प्राप्त होकर रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुराव नहीं है। चंद्रमा को जल्दी होता है, क्योंकि जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, 2 दिन तक रुकते हैं, 2.25 दिन तक। इसलिए चंद्रमा का फल हमें शीघ्र मिलता है। तो ये जो समय है, चंद्रमा जो ऐसे गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके लग्न, आपके धन, आपके पराक्रम, तो आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको धन मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, सपने आपके साकार होंगे। तो इस समय में, इस पूरे सप्ताह में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, दूध से, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।